दोस्तों, हम सभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के प्रोडक्ट हैं। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हालात थे वो तो नहीं देखी, या हिटलर किस तरह बिहेव कर रहा था जिसकी वजह से कि वॉर प्रेसिपिटेट हुई, ये भी नहीं देखा। पर इस समय जो ट्रम्प कर रहा है उसको देख के ये लगता ज़रूर है कि हालात यही रहे होंगे। आई मीन, ही इज़ बुलिंग एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे कि उसकी दोस्ती हो इस समय। आई मीन, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है, वो लड़के जो कॉलेज में यूज़ करते हैं, या तो वो लैंग्वेज है वो, एवरीबडी लाइक्स टू कम एंड किस माई एस, इस तरह की तो बातें करता है वर्ल्ड लीडर्स के लिए। या मोदी हैज़ टू मेक मी हैप्पी। नाउ व्हाट डज इट मीन? दिस इज डेलिबरेट अटेम्प्ट टू इरिटेट एवरीवन टू रिएक्ट और से समथिंग एंड देन ही विल गो आफ्टर इट। अगर वो बोले तो कुछ नहीं, पर इसका कोई जवाब भी अगर दे दे तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। So he is pushing everybody to the wall, but there is a limit to pushing. अब मेरे ख्याल से the day of reckoning is coming. And जब वो दिन आता है तो एक हल्का सा पुश भी पूरी की पूरी वो इमारत को ढहा देता है। इस समय he is not representing a democracy, he is representing a dictatorship. और ऐसे आदमी से किसी भी डेमोक्रेसी को हैंडल करना, like मोदी or any democrat leader, is very difficult. This is the time the whole country should rally behind Modi to give him strength to fight this man. And वेनेजुएला में हमने देख लिया कि रशिया एंड चाइना इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि इनके इतने हैवी इंटरेस्ट थे वहाँ वेनेजुएला में, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अगर मान लीजिए हम ये फील करते हैं कि हमें इनसे स्ट्रेंथ मिलेगी, तो वो तो है नहीं पॉसिबल। आई थिंक मोदी जी मस्ट कॉल ए इमीडिएट मीटिंग ऑफ शी जिनपिंग एंड पुतिन to at least send a signal to Trump. एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी चाहिए, मे बी कॉल द नॉर्थ कोरियन ऑल्सो, क्योंकि ट्रम्प इज नॉट क्रॉसिंग द रेड लाइन एंड ही हैज स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। यू कैन सी द प्लेजर ऑन हिज फेस व्हेन ही इंसल्ट्स अदर्स। मुगेम्बो खुश हुआ। आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम इस समय सबसे डेंजरस फेज में हैं, जहाँ एक चिंगारी भी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड देयर आर मोर देन half a dozen countries that have a bomb. आपका क्या विचार है मित्रों, जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।